हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जो कल मीटिंग होती हुई नजर आई है बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। देखिए, अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ऐतिहासिक मीटिंग ये देखने को मिली, बिकॉज इस मीटिंग का सब इंतज़ार कर रहे थे। और उससे इंतज़ार ये हो रहा था कि जब पुतिन उतरेंगे अमेरिका की धरती पे, अलास्का में जब ये मीटिंग होगी, तो इसके बाद क्या होता हुआ दिखेगा, क्या उसका आउटकम निकल कर आएगा। तो इसको ही दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस मीटिंग का आउटकम क्या आता हुआ देखने को मिला है। और इसका सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारे बाजार पर कितना असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो हमारा मार्केट्स 24,631 पे है, और जब से आप समझ सकते हैं कि टैरिफ का अनाउंसमेंट देखने को मिला हमारे मार्केट्स में, तो हमारे बाजार में थोड़ी सी गिरावट तो हमको ज़रूर देखने को मिली है। जो 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, अब वो 24,630 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका असर कितना पड़ता हुआ दिखेगा, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे मीटिंग के, उसको हम समझते हैं पहले पॉइंट से। राइट। तो पहला पॉइंट क्या है कि देखिए, यूएस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में जो मीटिंग हुई है, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कहा है कि एक वेरी प्रोडक्टिव और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल मीटिंग होती हुई देखने को मिली है अलास्का, जो नो डाउट अब तय करेगी दोस्तों कि क्या होने वाला है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो आप कह सकते हैं वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस पर क्योंकि याद रखिएगा, रशिया यूक्रेन का वॉर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूरोप के लिए, बिकॉज ये यूरोप की जो ओवरऑल सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन करता है। राइट। अब ट्रंप ने और पुतिन ने मीटिंग करी है, लेकिन हम थोड़ा सा पहले की बात करते हैं। राइट। जब यूक्रेन ने दोस्तों बात कही कि वो नेटो में शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा, नेटो में उनको शामिल होना है, तो पुतिन ने, मतलब जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने साफ कहा था कि यूक्रेन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, बिकॉज उनको लगता है कि अगर नेटो हमारे बिल्कुल पास आ जाता है तो ये उनके लिए अपने आप में खतरा हो जाएगा, रशिया के लिए, बिकॉज रशिया से याद रखिएगा लगा हुआ है यूक्रेन। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था रशिया के लिए कि यूक्रेन पार्ट ना हो नेटो का। इसीलिए दोस्तों, रशिया ने, याद रखिएगा, यूक्रेन पे वॉर किया था, बिकॉज नेटो का वो पार्ट नहीं बन सकते। और अब क्योंकि दोस्तों वो नेटो का पार्ट नहीं बन पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो फिर ये यूरोप, ये जो भी कंट्रीज़ है, बिकॉज याद रखिएगा यूक्रेन और यूरोप भी नज़दीक आ जाते हैं, तो उनके लिए भी अपने आप में एक दिक्कत वाली बात बन जाती है कि जिस तरीके से रशिया अटैक करता हुआ देखने को मिल रहा है यूक्रेन पे, क्या आगे चल के हमारा भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पूरा यूरोप है, अमेरिका है, वो दोस्तों किसके साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन के साथ। और रशिया अपने आप में देखिए लड़ाई तो लड़ ही रहा है। लेकिन अब दूसरी बात क्या हुई, कल दोस्तों पूरी मीटिंग करीबन 3 घंटे के आसपास चली, और इस 3 घंटे की मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। अब इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं कोई क्वेश्चंस तो नहीं लिए गए, बट दोनों की तरफ से दोस्तों कहा गया, शुरुआत याद रखिएगा वैसे करी गई थी पुतिन के द्वारा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं, ऐसा होता नहीं है कि जो भी होस्ट देश होता है पहले वो अपने आप में दोस्तों कहता है, देन बाद में जो देश दूसरा होता है वो अपना बात रखता है। लेकिन कल पुतिन ने दोस्तों अपना पहला बयान रखा, बट ट्रंप ने इंपॉर्टेंट बात कही। राइट। ट्रंप ने क्या कहा कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, मतलब कल कोई डील नहीं होती हुई देखने को मिली है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई सीज फायर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिला है। और उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि एब्सेंस था ऑफ एनी प्रॉपर रिजोल्यूशन ड्यूरिंग द मीटिंग। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये कहा, जो पुतिन है, उन्होंने कहा कि ये स्टिल थॉरो थी और एक यूजफुल थी, बिकॉज इससे हुआ क्या है, देखिए एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब अमेरिका को पता है कि क्या रशिया को चाहिए। राइट। रशिया ने जो भी अपनी बातें हैं वो दोस्तों रख दी। और वैसे भी देखिए, पहले भी आप याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या सीज फायर हो जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये मैं मीटिंग यूक्रेन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से रशिया टेबल पर आ सकता है। तो वो कामयाब तो होते हुए नजर आए हैं दोस्तों, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। बट अपने आप में जो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि देखिए एक बात बन जाएगी क्लियर, वो बात आप कह सकते हैं नहीं बन पाई कल भी, ये बात तो साफ निकल कर आती है। अब इसके अलावा ट्रंप ने क्या कहा, इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने कहा कि एक एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स पे हम एग्री होते हैं। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए उन्होंने साफ कहा है कि हमने कुछ पॉइंट्स पे हमारी सहमति है और कुछ पॉइंट्स पे अभी हमारी सहमति नहीं है जो बचे हुए हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, जो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट याद रखिएगा, उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि नेगोशिएशंस टुक प्लेस इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फियर। राइट। अब ये बात भी देखिए ज़रूरी है, जब ट्रंप अलास्का के लिए निकल रहे थे तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा था कि हम यूएस के ऊपर काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अब यूएस ही है जो कन्विंस कर सकता है रशिया को कि वो अपना इन्वेजन रोके। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समय है कि हम इस वॉर को एंड करें,
नेसेसरी स्टेप्स ले रशिया के खिलाफ, और हम काउंट करें अमेरिका पे, ये उन्होंने साफ कह दिया था। अब ज़रूरी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर कल के दिन जो है वो मीटिंग तो कंक्लूड हो चुकी है। अब मीटिंग में क्या क्या निकल कर आया वो बात तो अभी तक किसी के सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप में आप देखिए कि रशिया और यूएस की मीट तो हो गई। रशिया के प्रेसिडेंट दोस्तों कल अमेरिका की धरती पे पहुंच तो गए, भले आप कह सकते हैं कि अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही है। तो अभी दोस्तों रशिया और यूएस के बीच में एक जो मीटिंग हुई है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि नेगोशिएशंस जब चल रहे हैं और जब दोनों स्टेट के हेड रशिया और यूएस है, राइट, अभी आप यूक्रेन की बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप में देखिए रशिया भी आपको पता ही है कि मिलिट्री एक सुपर पावर है, और यूएसए तो आपको पता ही है दोनों तरफ से ही है। सो अगर इन दोनों की मीटिंग हो रही है तो ये दिखाता है कि देखिए बिल्कुल वॉर रोकने के ऊपर बातचीत तो चल रही है और एक एडवांस स्टेज में चल रही है। अब होगा क्या कल मीटिंग के बाद? जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई निष्कर्ष निकल कर आ गया, लेकिन अब दोस्तों बॉल किसके पाले में है? वो है दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब ज़रूरी बात क्या है कि देखिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब इनकी मीटिंग होगी किससे? जी हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और मंडे को दोस्तों ये जो मीटिंग है ये होने वाली है, और इसके अंदर याद रखिएगा एक पोटेंशियल सीज फायर पे या फिर इस वॉर को ख़त्म करने पर बातचीत हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए ज़ेलेंस्की ने कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन रेडीनेस है टू वर्क एज प्रोडक्टिवली एज पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ पीस। ये दोस्तों उन्होंने याद रखिएगा एक पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पे। उनका विजिट जो वॉशिंगटन में होता हुआ देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे पता चलेगा कि दोस्तों अब क्या होने वाला है यूक्रेन का सिचुएशन, यूक्रेन क्या सोच रहा है, और यूक्रेन का क्या यहाँ पर जो अभी पॉसिबली जो यूक्रेन के जो भी टेरिटरी है जिसके ऊपर रशिया का याद रखिएगा कंट्रोल है, इसके ऊपर क्या उनका बयान रहता है। बिकॉज देखिए ये चांसेस बहुत कम है कि रशिया उन टेरिटरी का कंट्रोल छोड़ेगा। रशिया का वो मुझे लगता है कि देखिए पार्ट बनता हुआ दिखेगा, और वो कंट्रोल जो अभी रशिया के पास है, क्या इस पर बयान रहेगा यूक्रेन का? ये एक सबसे बड़ा ज़रूरी बात है, राइट। अगर ये ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि पॉइंट सुलझ जाता है, और फिर तीनों एक साथ, राइट, प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, फिर दोस्तों हो सकता है कि मिलते हुए नजर आए, और फिर हो सकता है कि इस वॉर को एंड करने के ऊपर बातचीत हमको देखने को मिले। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव क्या है? मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई। भले आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कोई इसका कोई एग्जैक्ट आंसर भी निकल कर नहीं आया कि क्या होने वाला है, बट स्टिल कोई नेगेटिव निकल कर नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि ये मीटिंग रुइन हो गई, ऐसा नहीं हुआ कि ये मीटिंग को कोई छोड़ के बीच में चला गया या फिर नाराज़गी देखने को मिली। बिकॉज आप समझिए दोनों जो नेता हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनको कुछ गलत लगेगा तो वो बोल भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आपने बाद में सुना भी होगा अगर आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कि रशिया के प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा है कि अब अगली मीटिंग जो है वो मॉस्को में होगी। ये याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को कहा है। तो अपने आप में ये भी आप समझ सकते हैं कि बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक अब बाजार के लिए, जैसे मैंने कहा, कोई नेगेटिव निकल कर नहीं आया इस पूरे इवेंट से। लेकिन अब बातें हैं हमारे देश के ऊपर। तो देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे देश पे कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। तो बिल्कुल अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है, मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। मतलब जो याद रखिएगा 25% का एडिशनल टैरिफ जो लगाया हुआ है भारत के ऊपर रशियन ऑयल पे, हो सकता है कि इसके बारे में कुछ कह रहे हो कि मे बी आई वोंट हैव टू डू इट, कि अब एडिशनल टैरिफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक याद रखिएगा आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये क्या हॉल्ट लग गया है या फिर नहीं लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरा याद रखिएगा बाद में उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखने को मिले, तो इसमें उन्होंने साफ कहा कि सबसे तो वो ये मानते हुए दिख रहे हैं कि जो भारत है उसने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि रशिया लॉस्ट इंडिया एज वन ऑफ इट्स ऑयल क्लाइंट्स आफ्टर वाशिंगटन अनाउंस अ पेनल्टी ऑन न्यू दिल्ली ओवर द परचेसेस। बट उन्होंने इंडिकेट किया कि ही मे नॉट इम्पोज सच सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन कंट्रीज कंटिन्यूइंग टू प्रोक्योर रशियन क्रूड ऑयल। मतलब उन्होंने ये कहा कि अब हो सकता है कि वो जो एडिशनल टैरिफ उन्होंने लगाया था, सेकेंडरी टैरिफ, वो ना लगाना पड़े, बिकॉज बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है। अब जैसे मैंने कहा कि अभी पता नहीं है कि दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा, बिकॉज याद रखिएगा जो इफेक्टिव डेट है वो 27 अगस्त है, और अभी तक दोस्तों ना ही हमारी सरकार ने भी कंफर्म किया है। बट आई थिंक ओवरऑल बात यही है कि अब और कुछ नया तो हमको आता हुआ नजर नहीं आएगा, ये ऐसा लगता है, अगर दोस्तों अब कुछ नेगेटिव नहीं होता है। बिकॉज अब नेगेटिव क्या हो सकता है? जो अब बाजार के लिए दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, वो है ज़ेलेंस्की और ट्रंप का मिलना, राइट। उनकी वापस से क्या दोस्तों बातचीत होती है, और क्योंकि आपको पता ही है पिछली बार क्या क्या हो गया था उनकी मीटिंग के अंदर, किस तरीके से दोस्तों जलील करने की कोशिश करी गई थी, याद रखिएगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ट्रंप के द्वारा। तो आई थिंक मार्केट्स उसको भी देखेगा कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी बाजार के लिए दोस्तों अच्छी बात क्या है
कि जो वीकेंड रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। भले ही आप हमारे इंडिपेंडेंस डे में जिस तरीके से देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी है जीएसटी को लेकर, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात की जा रही है। प्लस इस मीटिंग में अगर आप देखेंगे कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, तो आई थिंक बाजार के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका असर हो सकता है कि आपको बाजार में देखने को मिले मंडे को, जिसमें बाजार एक अच्छी तेजी करके दिखाए, इसकी एक्सपेक्टेशंस तो लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।